कल देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए देश का बजट पेश कर दिया है। इस साल का बजट में भारत की विदेश मंत्रालय को कितने फंड्स अलॉट हुए हैं, किस कंट्री को कितने फंड्स मिले हैं और जो भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि इसरो, डीआरडीओ और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ, उनको कितने फंड्स अलॉट हुए हैं, क्या ये पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं या फिर घटे हैं। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इंडियन रुपीस और यूएस डॉलर्स में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कितने बिलियन डॉलर्स बनते हैं, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया लग सके। इससे पहले बात करते हैं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की। पिछले साल के बजट में भारत की स्पेस डिपार्टमेंट और इसरो को 13,042 करोड़ का फंड अलॉट किया गया था और जो इस साल का बजट है उसमें 373 करोड़ बढ़ा दिए गए हैं। इस साल इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को 13,416 करोड़ टोटल अलॉट किया गया है, जो कि 1.5 बिलियन यूएस डॉलर बनता है, यानी कि केवल 2.86% की बढ़ोतरी। एंड हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं नासा और अमेरिका के लेवल की, लेकिन बजट हमारा अफ्रीकन कंट्री वाला है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ इस बार इसरो से थोड़ा सा ज्यादा लकी रहा है, क्योंकि डीआरडीओ का बजट सरकार ने 12% तक बढ़ा दिया है। पिछले साल डीआरडीओ का बजट था 23,855 करोड़, जिसको इस साल बढ़ाकर 26,816 करोड़ कर दिया गया है। यूएस डॉलर्स की टर्म्स में इस साल के लिए डीआरडीओ को 3.1 बिलियन डॉलर अलॉट हुए हैं। बात करते हैं बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि रिमोट एरियाज में चाइनीज बॉर्डर्स के पास जाकर वहां पर रोड्स और हाईवेज बनाती है। पिछले साल बीआरओ का बजट था 6,500 करोड़ और इस साल बीआरओ का बजट को 9.7% बढ़ाकर 7,166 करोड़ का कर दिया गया है, जो कि यूएस डॉलर में 820 मिलियन डॉलर्स बनता है। अब बात करते हैं भारत के विदेश मंत्रालय की। पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत के विदेश मंत्रालय के बजट में 15% का जंप आया है। पिछले साल से भारत ने फॉरेन कंट्रीज में 10 नए मिशन और कॉन्सुलेट्स ओपन किए हैं, इसलिए इस साल विदेश मंत्रालय का बजट 15% तक बढ़ गया है। इस साल का बजट है 20,516 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन के आसपास। अब ये जो 20,516 करोड़ है, इसी में से 4,320 करोड़ भारत के इमीडिएट नेबर्स और फ्रेंडली कंट्रीज के लिए अलॉट किए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी सबसे ज्यादा अलॉटमेंट यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट भूटान को मिला है, 2,150 करोड़। उसके बाद दो और देश हैं जिनके लिए इस बार भारत ने फंडिंग को बढ़ाया है। मालदीव्स को पिछले साल 470 करोड़ अलॉट हुए थे, इस साल 470 से बढ़ाकर 600 करोड़ तक कर दिया गया है, यानी कि 130 करोड़ इस बार मालदीव्स को ज्यादा दिए जाएंगे और ये 27% का इंक्रीज है। इसका मतलब है कि सरकार मालदीव्स को खुश करना चाहती है। उसके बाद अफगानिस्तान की फंडिंग भी बढ़ाई गई है। पिछले साल के रिवाइज्ड बजट में अफगानिस्तान को 50 करोड़ मिले थे और इस साल इसको 50 करोड़ बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है। उसके बाद 3 देश ऐसे हैं जिनकी फंडिंग पिछले साल की तरह इस साल भी सेम है, ना बढ़ाई गई है और ना घटाई गई है, और ये 3 देश नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। नेपाल को इस साल 700 करोड़ अलॉट हुए हैं, श्रीलंका को 300 करोड़, जबकि बांग्लादेश को 120 करोड़ अलॉट किए गए हैं। जो कंडीशन आज की डेट में चल रही है उसको देखकर तो लगता है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के लिए 120 करोड़ भी बहुत बड़ी रकम होगी। इसके बाद 3 देश ऐसे हैं जिनकी फंडिंग भारत ने इस साल डिक्रीज यानी कि कम की है, मॉरिशस, म्यांमार और सेचेल्स। मॉरिशस की फंडिंग 76 करोड़ कम करके 500 करोड़ कर दी गई है। म्यांमार की फंडिंग 400 करोड़ से कम करके 350 करोड़ कर दी गई है और सेचेल्स की फंडिंग 37 करोड़ से कम करके 19 करोड़ तक कर दी गई है। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज के लिए 225 करोड़, यूरेशियन कंट्रीज के लिए 40 करोड़ और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए 60 करोड़ और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 150 करोड़ की अलॉटमेंट की गई है। ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए सेम 100 करोड़ की फंडिंग रखी गई है, जो पिछले 2-3 साल से सेम है। आपके हिसाब से कौन से देश को फंडिंग नहीं देनी चाहिए थी या फिर कम या ज्यादा करनी चाहिए थी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।